नारी की झाई परत, अंध होत भुजंग। कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग। साथियों, जब इस तरह का दोहा कबीर के नाम से मिलता है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये दोहा सद्गुरु कबीर साहब जी का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजे, सोई रतन की खान। इस दोहा में कबीर साहब जी बता रहे हैं, नारी की महिमा का बखान करते हुए, कि नारी जो सब संतों की खान है। जामे हरिजन उपजे, जिस नारी से हरिजन उपजते हैं, जो हरिजन की जननी है। हरिजन कौन? जो हरि का भक्त है, जो संत है, जो महात्मा है, जो भक्त है। उस भक्त को जो सृजन करने वाली है, वो नारी है। तो नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजे, सोई रतन की खान। इस दोहा में सद्गुरु कबीर साहब जी नारी के प्रति सम्मान, नारी के प्रति आदर करते हुए वो अगाध रूप से नारी के प्रति सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आज जो दोहा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हूं, वो दोहा है, नारी की झाई परत, अंध होत भुजंग। कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग। अब यहां पे विरोधाभास झलक रहा है। इस दोहा में वैसे ये सांकेतिक दोहा हो सकता है, क्योंकि संत महात्मा कई बार सांकेतिक भाषा का भी उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे कई बार लगता रहता है कि कुछ दोहे, कुछ चौपाइयां संत महात्मा के नाम से जोड़ दिया गया है। तो जो भी हो, मुझे इसकी यथार्थता पता नहीं है, इसकी प्रामाणिकता भी पता नहीं है कि यह वास्तव में कबीर साहब जी का लिखा हुआ दोहा है कि नहीं है। जो मौजूद है उसका हम विश्लेषण करते हैं। इस दोहा में संत कबीर मनुष्य को काम आसक्ति और इंद्रिय विकार से सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नारी की झाई परत, अंध होत भुजंग। कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग। अर्थात जैसे सांप भुजंग, जैसे सांप केवल नारी की झलक देखकर ही अंधा हो जाता है। अगर किसी सांप को नारी का झलक मिल जाए
तो अंधा हो जाता है, अर्थात विवेक खो बैठता है। वैसे ही जो मनुष्य हर समय नारी संग अर्थात काम वासना में लिप्त रहता है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति का क्या होगा, यह सोचने योग्य है। नारी की झाई पड़त अंध होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, जो नित नारी संग। यहां नारी शब्द से स्त्री का अपमान नहीं है, बल्कि काम, मोह और आसक्ति का प्रतीक है। ये सांकेतिक भाषा है। कबीर साहब जी संदेश दे रहे हैं कि जो मनुष्य काम विकार में डूबा रहता है, वह विवेक खो देता है, आत्मिक उन्नति से दूर हो जाता है, मोक्ष या शांति के मार्ग से भटक जाता है। कबीर हमें संयम, वैराग्य और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देते हैं, ताकि मनुष्य केवल इंद्रिय सुख नहीं बल्कि आत्मिक सत्य की ओर बढ़े। तो ये दोहा नारी की झाई पड़त अंध होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, जो नित नारी संग। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? और आप में से अगर कोई सद्गुरु कबीर साहब जी के पथ के पथिक हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो दोहा है वो वास्तविक में किस ग्रंथ से लिया गया है। ये कबीर सागर से है, बीजक से है या अनुराग सागर से है। आप इस दोहा को कहाँ पढ़े हैं, मुझे मार्गदर्शन करें। और इस विश्लेषण में अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा करेंगे और मुझे मार्गदर्शित करेंगे। बहुत बहुत आभार।